जिस तरीके से हिंदू भाई गौ माता को मानते हैं, उसी तरीके से मुसलमान भी मानते हैं और किसी भी जीव के साथ अत्याचार नहीं किया जाना चाहिए। हम ये समझते हैं कि जीव भी हमारे ही जैसे हैं, उन्हें भी दर्द होता है, चाहे वो कोई भी जीव हो। तो बेहतर ये है कि हम उनको जिस तरीके से हम रहते हैं उसी तरीके से उनको भी अपने साथ रखें। देखिए, आपको जैसे स्पष्ट तौर पे दिखलाई पड़ रहा है, एक गौ माता के जस्ट बगल में यहाँ पे एक नंदी बाबा जो है, यहाँ पे जो है अधमरे अवस्था में ही कहूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो वहां पे जो है अपनी जान की। और आप जो शिवालय में शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो बड़े श्रद्धा भाव से कहते हैं कि शिव समान दाता नहीं, विपत्ति वितारण हार, और लज्जा मेरी राखियो नंदी के ओसवार, या तो बैला को ओसवार। क्या गजब की आपकी विनती प्रार्थना रहती है साहब। दोस्तों, शासन और प्रशासन भले ही जो है जीव जंतु जानवरों के लिए, या फिर जो है हम सीधे शाब्दिक अर्थ में कहें गौवंश की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, नंदी बाबा के लिए, या तमाम इनसे मिलते जुलते जीव जंतु जानवरों की सुरक्षा रक्षा के लिए जितने भी बड़े बड़े नियम कानून कायदे बनाए, लेकिन उस पे धरातल स्तर पर कितना जो है अमल किया जाता है, ये जो है वास्तु स्थिति जो है बयां करता है। मैं जिस स्थान पे खड़ा हूं, ये शहडोल रेल परिसर, ये जैसे आप देख सकते हैं ये रेलवे ट्रैक है, इतवारी मोहल्ला का ये जो है ये परिसर है। ये सीसी रोड बनी है, आगे अंडर ब्रिज जाने का रास्ता है। जहां पे मैं खड़ा हूं, आपको एक तस्वीर सबसे पहले दिखाऊं कि ये जो ये गाड़ी खड़ी है, ये अटल कामधेनु संस्थान की ये गाड़ी है, और इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, आपको ये चीज से पहले अवगत करा दूं। ये देखिए, ये लिखा है अटल कामधेनु गौ एम्बुलेंस। इस पे जो है हेल्पलाइन नंबर भी लिखे हैं। अब आप चलिए, आपको मैं जो है राज की बात और पते की बात से अवगत कराता हूं। आपने लगातार जो है कई अखबारों में, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, कई ऐसे न्यूज़ चैनलों में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि लगातार पिछले कई वर्षों से जो है कहीं सड़कों के तिराहों में, चौराहों में, कहीं गाय जो है गाड़ियों से ठोकर खा रही है, तो कहीं नंदी बाबा ठोकर खा रहे हैं। ऐसे तमाम आपने घटना दुर्घटनाएं देखी होंगी, पढ़ा होगा, सुना होगा। एक ऐसा ही ताजा मामला अभी ये गाड़ी के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, आपके जो है पांव तले धरती खसक जाएगी। कैमरा पर्सन कहेंगे आप नजदीक आए और थोड़ा सा आप पहले अंदर की तस्वीर दिखाएं। ये आप तस्वीर देखिए, आपको जैसे स्पष्ट तौर पे दिखलाई पड़ रहा है, एक गौ माता के जस्ट बगल में यहाँ पे एक नंदी बाबा जो है, यहाँ पे जो है अधमरे अवस्था में ही कहूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो वहां पे जो है अपनी जान की भीख मांग रहा है, इसे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना वो जख्मी है, कितना उसको जो है दर्दनाक चोट लगी है। हालांकि इस चीज की पुष्टि कर पाना संभव नहीं है कि उसे गाड़ी के ठोकर में चोट लगी है, या फिर समाज में रहने वाले ऐसे निंदनीय कृत्य को अंजाम देने वाले लोगों ने मारा है। इस बात की हम पुष्टि कतई नहीं करते, लेकिन जिस हिसाब से समाज में कई ऐसी जो है विषय वस्तु को लेकर के बातें जो है सामने आई कि कभी किसी ने जो है टंगिया से मार दिया, किसी ने लाठी से मार दिया, कहीं ट्रेन से कट गई, ऐसी तमाम चीजें आती हैं। और ये चोट निशान देख करके जो अटल कामधेनु संस्थान के लोग हैं वो निश्चित तौर पर इसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि लगातार इनके द्वारा जो है रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन उनसे मैं बात भी कराऊंगा उस टीम के सदस्यों से, लेकिन उससे पहले मैं बारंबार जो है निवेदन करने के स्वरूप जो है उन सत्ताधारी पदाधिकारियों के अलावा जो है प्रशासनिक अधिकारियों को, और खास तौर पे जो है नगरीय प्रशासन के जिम्मेदारों को ये चेताना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि यदि आप में थोड़ी सी भी मानवता, नैतिकता अगर थोड़ी सी भी बची हो, और थोड़ा सा भी लाज लज्जा आपको हो, तो कृपया आपके द्वारा जो नए बड़े बड़े जो कानून बनाए जाते हैं कि किसी भी प्रकार से जो है सड़कों में जो है मवेशी अगर बैठी हो, तितर बितर हो, तो मालिकाना हक रखने वालों के ऊपर जो है शिकंजा कसा जाएगा, जुर्माने की राशि से उन्हें दंडित किया जाएगा। तमाम प्रकार के नियम कानून आपके द्वारा जब बनाए जाते हैं तो आखिरकार साहब पालन आप कितना उसका करते हैं? हो बहु जीता जीता उदाहरण ये जो है तमाम प्रकार के जीव जंतुओं को जो चोट लग रही है, एक्सीडेंट के माध्यम से कहे या किसी के द्वारा मारा जा रहा है, ये तो फिर जांच का विषय है। चलिए, हम यहाँ पे अटल कामधेनु संस्थान के सदस्यों के अलावा एक संवेदनशील जो है पार्षद महोदय यहाँ पर खड़े हुए हैं, आशुतोष यादव जी हैं, वार्ड नंबर 37 के आप पार्षद हैं। जी सर। इनका कहना है कि ये राह से निकल रहे थे, अटल कामधेनु संस्थान के लोगों के द्वारा जब नंदी बाबा का बैल का रेस्क्यू किया जा रहा था, तो इन्होंने अपनी नैतिकता और मानवता का परिचय देते हुए मदद के लिए रुके। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं।
एक बार अपना शुभ नाम आप जो है दर्शकों को खुद मेरा नाम आशुतोष यादव है और मैं पार्षद वार्ड नंबर 37 पुरानी बस्ती। मैं अभी यहाँ से गुजर रहा था तो भाई लोग दुबे जी हैं और एक प्रकाश सेन जी हैं, ये लोग मैं रेस्क्यू कर रहे थे। यहाँ पे एक बैल था, नंदी बैल था, उसके काफ़ी जख्म था यहाँ पे, मतलब जैसे कुछ धारदार चीज़ों से उसको मारा गया है। वो इतना दर्द में था कि हमने भाई लोग की मदद से उसको देख के हमने रुका और उसको किसी तरीके से ले जाके इस गाड़ी पे डाला गया, अटल कामधेनु द्वारा इस गाड़ी पे डाला गया और अपन इसको अभी ले जाके इसका अभी उपचार किया जाएगा वहाँ पे अटल कामधेनु में। मतलब इतना दर्दनाक है, लोगों को समझना चाहिए कि भाई वो मूक है, वो बोल नहीं सकता है, लेकिन उसका दर्द देख के इंसान बयां कर सकता है। वो जो चोट के निशान जैसे नंदी बाबा को जिस हिसाब से लगा हुआ है, उससे क्या वाकई में ये कियास लगाया जा सकता है कि किसी के द्वारा मारा गया? बिल्कुल उसको मारा गया है, क्योंकि यहाँ पे तो इधर से ही आ रहा है ना भाई। अगर नहीं मारा गया, अगर कोई जानवर लड़ा होता तो वो चोट कुछ अलग ही होता, लेकिन उसका पूरा धारदार हथियार से उसका काटा गया है, इस टाइप से है। चूंकि यहाँ पे अटल कामधेनु संस्थान के सदस्य हैं और हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पार्षद महोदय ने ये बात बताई। और मैं अगर वास्तविकता की बात करूं, व्यक्तिगत मेरी जो राय है, सोच है, मैंने भी जिस हिसाब से जख्म देखे, मुझे भी लग रहा है कि धारदार हथियार से मारा गया, लेकिन 100% मैं इस बात की पुष्टि मैं नहीं करता, मैं अपनी जवाबदारी से कह रहा हूं। लेकिन यहाँ पे जो रेस्क्यू करते आ रहे हैं लगातार कई वर्षों से, इन्हें निश्चित तौर पे 100% ये जानकारी होगी कि आखिरकार चोट के निशान क्या बयां कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम अवनीश दुबे है। इसको किसी ने चापड़ से मारा है। कैसे कह सकते हैं आप? ये इसकी चोट देखकर मारा गया। हाँ। आप लोग को कितने समय जानकारी लगी, कितने समय यहाँ पहुंचे? भैया इसकी जानकारी हम लोग को कल रात में 1:30 बजे करीब लगी थी कि यहाँ पे एक बैल घूम रहा है जिसके ब्लड निकल रहा है, पेट में फटा है। तो हम लोग कल आए तो कल ये नंदी महाराज हम लोग को नहीं मिले, फिर आज सुबह हम लोग की टीम के द्वारा पता चला कि ये बैल यहाँ पे है। कितनी मशक्कत करनी पड़ी उसको गाड़ी में अंदर डालने के लिए? भैया कम से कम इसको हम लोग 2 घंटे से पकड़ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से पकड़ा, फिर इसको ऊपर भैया लोगों की मदद से सब लोड करवाए और इसको गौशाला ले जाके पूरा इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। चलिए, आप उसके अलावा और भी कुछ करते हैं? नहीं भैया, इसमें सेवा आप देते हैं? जी। हमारे साथ जो कि पार्षद महोदय हैं, ये तो चूंकि क्या है कि एक वार्ड के मेंबर हैं और निश्चित तौर पर उस वार्ड के पालक भी ने कहा जा सकता है। प्रशासन और शासन से लगातार इनका समन्वय रहता है, क्योंकि इनका कार्य भी पार्षदों का ऐसा होता है। हम इनसे आखिरकार जानना चाहते हैं कि जिस हिसाब से सत्ता के पदाधिकारियों द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों और खास तौर पर संबंधित विभाग के द्वारा जो नए नए नियम कानून जो है जीव जंतु मवेशियों के लिए बनाए जाते हैं, उसका वाकई में कितना पालन किया जाता है और हमारे शेड्यूल में इस चीज का पालन हो रहा कि नहीं हो रहा है, और यदि नहीं हो रहा है तो उस पर ये क्या कहना चाहेंगे उन जिम्मेदारों को, और यदि हो रहा है तो वो तो साफ तौर पर दिखलाई पड़ा। आइए हम जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस पर आपसे। मैं सर इसी में यही कहना चाहूँगा कि इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो इसके पदाधिकारी इसकी जांच करनी चाहिए और एक टीम टाइप से बैठाना चाहिए कि भाई अगर इस टाइप का कुछ हरकतें होती है तो कार्रवाई किस पर होना चाहिए कह रहे हैं? जो इस टाइप की हरकतें करते हैं कि भाई मूक जानवर है वो तो बोल नहीं सकते ना भाई, सिर्फ अपन उसको। पार्षद महोदय, हम आपसे एक चीज और भी जानना चाहते हैं, जैसे कि अभी ये जो घटना समझ में आ रही है, दुर्घटना समझ में आ रही है, इसमें निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, हम भी कहते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जिस हिसाब से प्रशासन और शासन के द्वारा नियम कानून बनाए जाते हैं, है ना, कि भाई मवेशी जो है रास्ते पे जो है तितर बितर न रहे, मालिकाना हक रखने वालों को दंडित किया जाए, तमाम प्रकार के नियम कानून है, वो नियम कानून का पालन क्या आखिर में होता है? सर जैसे गायों को टैग लगाया जाता है कानों पे, जैसे जो पालते हैं जो जानवरों को, वो टैग लगाया, आजकल घरों पे प्रशासन द्वारा टैग लगाया जाता है, उसमें नाम पता सब रहता है जो उसका मालिक होता है। जैसे अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे गाय दूध दे रही है तो उसको रखे हुए हैं, जैसे वो दूध देना बंद कर दी तो उसे छोड़ देते हैं आवारा करके। तो अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो इसमें जो पालक है उसको भी बुलाया जाए और उस पर भी कार्रवाई की जाए। अगर वो रखा है और एक समय तक उसने रखा है और जब वो दूध नहीं दे रही या फिर वो कुछ काम का नहीं है तो आप उसको छोड़ दे रहे हो। कुल मिलाकर के मालिकाना हक रखने वालों की भर्राशाही लापरवाही तो है ही, लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि जो नियम कानून बनाने वाले बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें या सत्ता पे आसीन बड़े बड़े पदाधिकारियों की बात करें, भर्राशाही लापरवाही उनकी भी है। और स्पष्ट तौर पर ये मेरी बात आपके अगर कान में थोड़ा सा भी अगर लज्जा शर्म को अगर टच करता हो तो मैं बारंबार आपसे
आपसे निवेदन विनती प्रार्थना करता हूं कि जिम्मेदारों, इस प्रकार से जो घटना घट रही है, क्योंकि मैं इससे पहले जो है इस गौ माता पे, नंदी बाबा पे जो है तमाम प्रकार के एपिसोड मैंने खुद भी बनाए हैं। मेरी सहानुभूति, नैतिकता, मानवता है, क्योंकि हम जो है हिंदू धर्म के जो है हम जो है पनपे औलाद हैं, और किसी भी प्रकार से जो है यदि गौ माता की बात हो या नंदी बाबा की बात हो, तो गौ माता को जब जो है 33 कोटि देवी देवताओं के सम्मुख ही हम जब उन्हें पूछते हैं, तो ऐसे में जो है आपकी नैतिकता, मानवता की मर कहाँ जाती है। और जिस हिसाब से ये गाड़ी के अंदर मैंने आपको नंदी बाबा का दर्शन कराया, हम और आप जब शिवालय में, शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो बड़े श्रद्धा भाव से कहते हैं कि शिव समान दाता नहीं, विपत्ति वितारण हार, और लज्जा मेरी राखियो नंदी के ओसवार या तो बैला को ओसवार। क्या गजब की आपकी विनती प्रार्थना रहती है साहब। लेकिन मैं बारंबार कहता हूं, फिर से एक बात, यदि हम हिंदू ना भी हों तो यहां जात, धर्म, मजहब, संप्रदाय कोई भी यहां शहर में, दुनिया में, विश्व में निवास करता हो, उनकी भी सहानुभूति रहती है। क्यों? क्योंकि गौ माता का जब दूध दुहा जाता है ना साहब, और उस दूध से 56 प्रकार के जब भोग बनते हैं ना, तो सिर्फ हिंदू बस सेवन नहीं करता है, उसे मुस्लिम भी सेवन करता है, उसे सिख भी करता है, उसे ईसाई भी करता है। और हम बारंबार सभी से निवेदन करते हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार से रक्षा सुरक्षा की बुनियाद का जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं ने लिया है, तमाम प्रकार की जात, धर्म, मजहब, संप्रदाय वाले भी ये रक्षा करते हैं, इसमें दो राय की बात नहीं है। लेकिन किसी भी प्रकार से यदि ऐसी घटना को जिसने भी अंजाम दिया हो, मैं बारंबार निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसी जो है घिनौनी कृत्य न करें। और बारंबार एक ही चीज पे फोकस करूंगा कि प्रशासनिक अधिकारीगण और सत्ता पे बैठे आसीन जो है बड़े बड़े पदाधिकारीगणों, आपके द्वारा यदि नियम कानून बनाया गया है तो आप किताबों में सिर्फ उसे जो है अमल न करें, उसे प्रैक्टिकली जो है आप जो है धरातल स्तर पर लाएं, ताकि ऐसे करने वालों के जहन में एक दहशत और डर का माहौल पैदा हो। बहरहाल ये अटल कामधेनु संस्थान की ये जो सदस्य हैं, 2-3 सदस्य यहाँ पे और भी मजबूत यहाँ पे जो है मौजूद थे, और उन्हें जो है कुछ आवश्यक काम के लिए जो जाना पड़ा। और जो कैमरा पर्सन मेरे साथ में है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो भी जो है गौ सेवा संस्थान के जो है सदस्य हैं, उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद। पार्षद महोदय, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। और एक सज्जन यहाँ पे खड़े हुए हैं, आइए हम इनसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, सैयद परवेज अहमद। ये गाड़ी जो अटल कामधेनु संस्थान की ये गाड़ी खड़ी हुई है, इस पे एक नंदी बाबा सवार हैं जी, और अभी अटल कामधेनु संस्थान के लोगों ने उनका रेस्क्यू किया। उनका मानना है कि किसी के द्वारा शायद बकस या किसी धारदार हथियार से मारा गया। हम इस बात की पुष्टि 100% नहीं करते, लेकिन जिस हिसाब से चोट के निशान दिख रहे हैं वो ऐसा समझ में आ रहा है। आप भी समाज में रहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसे घिनौने कृत्य पे? बहुत ही गलत है ये काम, और जिस तरीके से हिंदू भाई गौ माताओं को मानते हैं उसी तरीके से मुसलमान भी मानते हैं, और किसी भी जीव के साथ अत्याचार नहीं किया जाना चाहिए। हम ये समझते हैं कि जीव भी हमारे ही जैसे हैं, उन्हें भी दर्द होता है, चाहे वो कोई भी जीव हो। तो बेहतर ये है कि हम उनको जिस तरीके से हम रहते हैं उसी तरीके से उनको भी अपने साथ रखें। शुक्रिया। आपकी नैतिकता, मानवता, सहानुभूति को सलाम है। जय हिंद, तहे दिल से आपको जो है। और पुनः एक बार फिर से ये आपको तस्वीर नज़ारा मैं आपको दिखा रहा था कि ये इतवारी मोहल्ला का ये परिसर है। ये सीसी रोड है, अंडर ब्रिज पुरानी बस्ती की ओर जाने वाला, रेलवे ट्रैक जस्ट बगल में है। इस परिसर से जो है, इस परिसर से पुनः की तरह APR न्यूज़ के लिए मैं श्यामदास मानिकपुरी। जय हिंद, जय भारत।